वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वैसे तो वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आज हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। जो चंद एक आधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, स्पेशली क्लास नाइन्थ के हवाले से और क्लास फर्स्ट ईयर के हवाले से जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी, आपको पता है वाटर के बारे में 70 to 90% जो सेल का हिस्सा होता है वो वाटर से ही बना होता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे के सारे वाटर में होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर की नेचर कैसी है, तो आपका जवाब होना चाहिए पोलर नेचर। वाटर पोलर नेचर का है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बाकी मोटी मोटी बातें आप यकीन जानते होंगे। तो सबसे पहली बात है कि वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? ये सिमिलर मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। यानी अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं सामने, तो ये जो आपको मोलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ब्लू ब्लू कलर्स की, जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये वाटर के मोलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। इसी वजह से वाटर का जो कैपिलरी एक्शन है ये भी प्रोड्यूस होता है। जब भी आप देखते हैं कि अगर आप पाइप से किसी पानी को खींचते हैं, तो आप जिस हिस्से को खींचते हैं फिर सारा पानी खुद ब खुद उसके साथ आता जा रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस पर मैं एक अलग से भी लेक्चर बनाऊंगा। उसके बाद एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? एडहेसिव फोर्सेस से मुराद ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स। यानी अगर आप देखते हैं कि अगर आप पानी पीते हैं किसी गिलास में, तो सारा पानी निकालने के बाद भी आप देखें गिलास के जो साइड होते हैं वहाँ पर उनकी दीवारों पर कुछ न कुछ पानी के छोटे छोटे जो ज़र्रात या पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर, या मतलब चिपके हुए होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि पानी और ग्लास के जो होता है उसके वो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस पानी के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहरहाल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर के पास हाई हीट कैपेसिटी होती है। हाई हीट कैपेसिटी क्या है? यानी पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। अगर टेम्परेचर 26 है तो उसको 27 करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए होती है। यही वजह है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। में से तीसरा नहीं है, सॉरी, ये चौथा नंबर है। तो यानी जिस तरह जाहिर सी बात है, अगर पानी की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसी तरह से उसके जो वेपोराइजेशन है, यानी पानी को लिक्विड से गैस बनने में भी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। अगर आप देखें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, और किसी लिक्विड का इतना बॉइलिंग पॉइंट होना ये बहुत कोई आम बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि पानी को भाप बनने के लिए या वेपर्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि इसके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने पास ये नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। आप चाहें तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर दें। उसके बाद वाटर की एक और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ये है कि वाटर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन परफॉर्म करते हैं। यानी अगर आप देखें किसी आप लिक्विड को किसी उसको आप मतलब कोई ऑयल का आप लें, उसको पानी में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो वाटर क्या करता है। वाटर के, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या होता है कि ऑयल डालने की वजह से, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या करते हैं कि वो जो ऑयल होता है जो पहले तो पानी में फैल जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है। यानी कि वो जो ऑयल होता है वो ड्रॉपलेट्स में पहले स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनेंगे बहुत सारे, फिर वो आपस में आके मिल जाते हैं और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन जाता है, लार्ज ड्रॉपलेट बन जाते हैं। तो ये वाटर की खासियत है। और याद रखें कि वाटर में लिपिड्स या फैट्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाटर पोलर है और फैट्स जो है वो नॉन पोलर है। इसके अलावा वाटर की एक बहुत ज़बरदस्त, अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी है, एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। नॉर्मली जब चीज़ों का टेम्परेचर कम होता है मैटर का किसी भी, तो वो मैटर जो है ना वो सिकुड़ता जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन वाटर की ये खासियत है कि वाटर का जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो ये एक्सपेंड होता जाता है। जब आप देखते हैं कि जब वाटर आइस बन जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि आइस जो है वो अब पानी के अंदर वो डूबता नहीं है। आप देखें कि आइस भी वाटर है और जो लिक्विड होता है वो भी वाटर है, मगर आइस नहीं डूबता है क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है कि वो जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं, जो फ्रीज हो, जब टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है तो ऊपर वाली जो लेयर होती है उस इलाके की, समंदर की या उस दरिया या झील वगैरह की, वो ऊपर वाली तो जम जाती है, लेकिन नीचे से वो लिक्विड ही रहता है जिसके अंदर, उसके अंदर जो जानदार होंगे वो बच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी से ये बता दिए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और मज़ीद समझने के लिए चैनल को देखते रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।